दोनों बहनें एक साथ 10 साल पहले के समय में दोबारा जन्म लेती हैं, लेकिन इस बार छोटी बहन अमीर परिवार में शादी करने का मौका अपनी बड़ी बहन को दे देती है, जबकि खुद अपनी गरीब मां के साथ रहने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पिछला जन्म याद था जहां देश का सबसे अमीर परिवार कुछ ही समय बाद बर्बाद होकर सड़क पर आ गया था। वहीं बड़ी बहन मां की परवरिश में पढ़ लिखकर सबसे कम उम्र की प्रोफेसर बन गई थी। जब छोटी बहन ने अमीर परिवार में शादी करने का मौका बड़ी बहन को दे दिया, तो बड़ी बहन तुरंत समझ गई कि छोटी बहन भी उसके साथ पुनर्जन्म लेकर आई है। लेकिन छोटी बहन यह नहीं जानती थी कि पिछले जन्म में बड़ी बहन की चमक दमक सिर्फ दिखावा थी। उनकी मां ने उसे प्यार से नहीं पाला था, बल्कि ऊंची कीमत पर बेचने के लिए पढ़ाया लिखाया था, ताकि छोटी बहन अपना फैसला बदल ना सके। बड़ी बहन ने एक बार फिर पूछा, क्या तुम सच में 10 अरब की शादी की रकम छोड़कर मां के साथ रहने का फैसला कर रही हो? छोटी बहन मन ही मन बहुत खुश थी। उसे लगा कि इस जन्म में उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन बड़ी बहन जानती थी कि इस बार छोटी बहन की जिंदगी पिछले जन्म से भी ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। शादी के दिन बड़ी बहन दुल्हन बनकर खुशी खुशी मंडप में बैठी थी, जबकि छोटी बहन मन ही मन उसका मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि दूल्हा कभी नहीं आएगा। पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था और बड़ी बहन सबके सामने हंसी का पात्र बन गई थी। जैसा उसने सोचा था, दूल्हा काफी देर तक नहीं आया और मेहमान तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन बड़ी बहन बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने आराम से एक गिलास उठाया और सबके सामने मुस्कुराते हुए बोली, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी शादी में शामिल होने आए। आप सब जानते हैं कि तिंग शुआन इस समय देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण शोध परियोजना पर काम कर रहे हैं। देश पहले है, परिवार बाद में। मैं उनकी ओर से आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। उसकी समझदारी और गरिमापूर्ण बातों ने सभी मेहमानों का दिल जीत लिया। उसके सास ससुर भी अपनी नई बहू से बेहद प्रभावित हुए। लेकिन छोटी बहन अब भी मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि चाहे जितनी अच्छी बातें कर ले, बिना दूल्हे के यह शादी फिर भी मजाक ही बनेगी। उसी समय अचानक दरवाजा खुला और दूल्हा अंदर आ गया। मुझे माफ करना, आज रिसर्च इंस्टीट्यूट में अचानक जरूरी काम आ गया था। बड़ी बहन मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, तुम आ गए, बस यही काफी है। दूल्हे को देखकर छोटी बहन हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि इस बार सब कुछ कैसे बदल गया। उसे क्या पता था कि बड़ी बहन ने पहले ही अपनी सास को याद दिला दिया था कि शादी वाले दिन तिंग शुआन को समय पर फोन करके जरूर बुला लेना। सास मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। वह तो रिसर्च में इतना खो जाता है कि बाकी सब भूल जाता है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को शादी की अंगूठी पहनाई। ये देखकर छोटी बहन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन अगले ही पल वह फिर मुस्कुरा दी। उसे यकीन था कि आगे चलकर बड़ी बहन को सख्त सास ससुर, ठंडे स्वभाव का पति और झगड़ालू ननद मिलेंगे और उसकी शादीशुदा जिंदगी भी पिछले जन्म की तरह दुखों से भर जाएगी। उधर उसे विश्वास था कि वह अपनी मां के साथ रहकर प्रोफेसर बनेगी और सम्मान से भरी जिंदगी जिएगी। लेकिन छोटी बहन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शादी के अगले ही दिन बड़ी बहन की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। ससुराल पहुंचते ही उसका बड़े प्यार से स्वागत किया गया। सास ने उसे ढेर सारे महंगे ब्रांडेड बैग और कीमती गहने दिए। इतना ही नहीं, शादी में पूरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे इनाम के तौर पर खानदान का पुश्तैनी जेड का कंगन भी सौंप दिया और कहा, आज से इस घर की मालकिन तुम हो। इसके बाद ससुर ने भी मुस्कुराते हुए 5 अरब की कीमत वाला आलीशान बंगला उसके नाम कर दिया। इतना प्यार और सम्मान पाकर बड़ी बहन भावुक हो गई। उसने मन ही मन सोचा, इतने अच्छे सास ससुर पिछले जन्म में बर्बाद हो गए थे। इस बार मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं उनके परिवार को टूटने से बचाऊंगी, ताकि हम सब हमेशा खुशी से साथ रह सकें। रात को जब दोनों पति पत्नी अपने कमरे में पहुंचे, तो उसके पति ने बिना किसी झिझक के अपनी सैलरी कार्ड पत्नी को सौंप दिया। उसने ईमानदारी से कहा, घर का पैसा पत्नी ही संभालती है। मेरा स्वभाव थोड़ा सीधा है और मैं लड़कियों को खुश करना नहीं जानता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि पूरी जिंदगी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। पति की सच्चाई और मासूमियत देखकर बड़ी बहन का दिल पूरी तरह पिघल गया। उसने मुस्कुराते हुए अपने नए पति को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगी, पति ने झेंपते हुए उसे रोक दिया। कुछ देर बाद वह बाहर गया और एक और रजाई लेकर वापस आया। यह देखकर बड़ी बहन पूरी तरह हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सुहागरात पर उसका पति सचमुच सिर्फ सोने की तैयारी कर रहा है। पति के शर्मीले चेहरे को देखकर बड़ी बहन अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने शरारत में उसे हल्की सी लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा दिया। अगली सुबह ससुर को पता चला कि आज बड़ी बहन की नानी का जन्मदिन है। उन्होंने कहा, तुम पहले अपनी ननद के साथ जन्मदिन की दावत में चली जाओ, हम लोग एक खास तोहफा तैयार करके थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लेकिन यह बात सुनते ही ननद नाराज हो गई। वैसे भी वह नई भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसने साफ कह दिया, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाने वाली। मैंने तो आज अपनी सहेलियों के साथ नेल आर्ट करवाने का प्लान बनाया है। लेकिन बड़ी बहन को पिछले जन्म की घटना याद थी। उसे मालूम था कि उसी दिन नेल आर्ट करवाने जाते समय ननद का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तभी सास बीच में आ गई और बोली, चिंता मत करो, हमारी बेटी बहुत संभल कर गाड़ी चलाती है, कुछ नहीं होगा। बड़ी बहन समझ गई कि अगर वह ज्यादा जोर देगी तो सबको शक हो जाएगा, इसलिए उसने बस इतना कहा, अगर जाना ही है तो आज ड्राइवर से गाड़ी चलवाइए। यह सुनकर ननद और भी चिढ़ गई। वह गुस्से में बड़बड़ाती हुई कार में बैठ गई। लेकिन रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक का नियंत्रण बिगड़ गया और वह सीधे उनकी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा।